वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का चंद्रा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आप लोग तैयार हो जाइए। आज आपको इस प्लेटफॉर्म से एक नया सब्जेक्ट मिलने वाला है, जो कि आप थंबनेल पे देख भी रहे होंगे। कौन सा सब्जेक्ट है? रीजनिंग। रीजनिंग की क्लासेस क्यों चलाई जा रही हैं, वो मैं अभी सब कुछ 2 मिनट के अंदर फिर से मैं सब कुछ बताता हूं कि क्या है, क्यों चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों में 2 या 3 या 4 दिनों में आपके एक एग्जाम लगा हुआ है, पेट का एग्जाम। और पेट के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से ये 5 क्वेश्चन आप आसानी से ले सकते हैं और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर एक बात बोलूं पूरे पेट के लिए, पूरे पेट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, मैथ्स हो, कुछ भी सेक्शन हो, बहुत डेप्थ में आपको नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि यहां से जो पेपर होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे कहूं ना तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बस आपको वो ये जानना चाहता कि आपके पास बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो आपके एग्जाम देने ही देने हैं। तो आप बहुत ज्यादा इसका प्रेशर मत लीजिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा। आप जो भी पेट का एग्जाम अभी जो भी बच्चा यहां से देने जाने वाला है, जो भी देने जाना हो, बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी सेक्शन हो, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हिंदी हो, आपका मैथ्स हो, जीएस हो, कोई भी सेक्शन हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आप लगे रहिएगा कंटिन्यू। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे रखते हुए यहां से भी 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आज मैं कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने लाया हूं। हम चैप्टर के बारे में भी आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, और बस आप थोड़ा सा नॉलेज रखे रहिए। और यकीन मानिए, अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अच्छा क्या, 5 ही क्वेश्चन आना और 5 कर सकते हैं आप। और बस आप अपनी प्रिपरेशन को, अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप केवल प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस करिए। जो भी आपने पढ़ा है उसी को आप पढ़िए। बहुत कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मार्केट में बुक अवेलेबल है, बुक ले आइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और लगे रहिए, बहुत कुछ अब सीखने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 क्वेश्चन यहां से भी आता है, तो हम लोग यहां से क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखता जाऊंगा, देखते जाइएगा आप लोग, और उस क्वेश्चन को आप करते चलिएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा भी, ठीक, कि क्वेश्चन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन है, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मैं हर कुछ आपको बताता जाऊंगा और क्वेश्चन भी करवाता जाऊंगा। तो पेन और कॉपी लेके बैठिए। ये नहीं कि बस आप ऐसे स्क्रीन के सामने बैठे, ऐसा नहीं, पेन और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, आइए चलते हैं। तो आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, और मैं आपके लिए 1 मिनट का समय देता हूं कि इस क्वेश्चन को पहले सोचिए, देखिए और करिए। बताइए कैसा है ये क्वेश्चन और किस चैप्टर से है। तो आपको पता होगा कि सर ये तो चैप्टर जो है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कैसा चैप्टर है? कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ, आप लोग आंसर अपना सोचते रहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, किस तरह से होगा, लेकिन पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। बेटा ये चैप्टर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर कोडिंग का चैप्टर है। ये कैसा चैप्टर है? कोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये कोडिंग का है। अब मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में ना 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर में 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा। या तो लेटर बेस्ड होगा, लेटर बेस्ड, ठीक है, या तो नंबर बेस्ड, नंबर बेस्ड। 2 तरह से क्वेश्चन बेस्ड होगा, या तो लेटर पे डिपेंड होगा या तो नंबर पे डिपेंड होगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सर लेटर पे है कि नंबर पे है? जब मान लीजिए जैसे दे दे आपके सामने कि रोहित, रोहित का कोड क्या है? QRSTU, ऐसे दे दे, रोहित का कोड ये है। तो अगर लेटर से लेटर को कोड किया गया है तो लेटर कोडिंग है। और दे दे रोहित, क्या दे दे बेटा? रोहित, और रोहित का कोड 49 है। अगर लेटर को नंबर से कोड कर दिया गया है तो नंबर कोडिंग। आसान है। ठीक है, लेटर को नंबर से कोड कर दे तो नंबर कोडिंग हो जाएगा, लेटर को लेटर से कोड कर रहा है तो लेटर कोडिंग है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
ठीक, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता चल चुका होगा कि सर ये नंबर कोडिंग है। नंबर कोडिंग मतलब सर लेटर को ना नंबर से कोड किया गया है। लेटर को किससे कोड किया गया है? नंबर से। ठीक, आइए अब तक तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये क्या किया गया है। आइए जरा देखते हैं कि ये किया क्या गया है। तो आप कहेंगे कि सर x को ना, x को क्या लिखा है? तो x इज इक्वल टू लिखा है 48। ठीक है, क्या लिखा है सर? 48। अब आप सोचिए सर x को 48 कैसे कर सकता है? तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पहले ना हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके सामने लेटर आएगा वो सोचिएगा उसका प्लेस वैल्यू क्या है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, चला आइए जरा देखते हैं प्लेस वैल्यू इसका क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका प्लेस वैल्यू होता है 24। ठीक है, एक्स का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 24। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सर यहां तो 48 लिखा है, इसका मतलब ये क्या कर दिया गया है? सर ये कर दिया गया है 2 से मल्टीप्लाई। तो सेम एज इट इज हम लोग आगे भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, यहां लिखा है एक्स का कोड 48, एक्ट का कोड भी समझाया है आपको। अगर यही लॉजिक है जरा इसमें प्रूव करिए। तो आइए जरा देखते हैं बेटा, ए सी टी। अब इसका कोड क्या किया गया है? सर इसका भी कोड किया गया है 48। आइए जरा चेक करते हैं कैसे हुआ। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 3। टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 20। इसका मतलब ये क्या लिखा है? सबको ऐड कर दें तो आप कहेंगे सर 24। 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48। बस समझ में आ गया कि सर यही लॉजिक है। और अगर यही लॉजिक है तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब टी ए डबल एल, टी का कोड क्या हो जाएगा सर? टी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 1। ए का प्लेस वैल्यू 1, एल का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 12, और एल का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 12। सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 12 24 और 1 25 और प्लस 20 कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा 45। ठीक है, क्या आ जाएगा? 45। लेकिन 45 तो आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसको डबल करना पड़ेगा और डबल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा 90। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। परफेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से कर सकते हो। ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये पहला क्लास है, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगेन लेटर कोडिंग आपके सामने, फिर से लेटर कोडिंग आ गया। लेटर कोडिंग, आइए देखते हैं लेटर कोडिंग में इसमें क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी आपके सामने ठीक है, जब भी आपके सामने कोई भी लेटर से नंबर में कन्वर्ट किया गया होगा तो आपको ना सबसे पहले वो जो लेटर है उसको लिखना है और उसकी प्लेस वैल्यू यहां पे लिखनी है। तो आप कहेंगे सर ए का ना प्लेस वैल्यू होता है 1। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 1। लेकिन यहां पे क्या दर्शाया गया है कि सर ए का प्लेस वैल्यू 2। अगर ए का प्लेस वैल्यू 2 दर्शाया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर इनटू क्या कर दीजिए आप? 2 का यहां पे क्या किया गया? मल्टीप्लाई, तभी तो आया है 2। तो आइए जरा आगे भी चेक कर लेते हैं। सर यहां m का प्लेस वैल्यू क्या दिखाया गया है? सर m बराबर क्या लिखा गया है सर? 26। m बराबर क्या लिखा गया है? 26। अब आप सोचिए कि 26 कैसे आया होगा? सर इसका प्लेस वैल्यू होता है 13 और 13 में इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 26। बस समझ में आ गया। तो z का कितना होता है? तो आप कहेंगे सर z का होता है 26 इंटू 2 किए हैं तो क्या आ गया सर? 52। तो उसी तरीके से इसका निकालना है। तो देखिए b का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 2 प्लस e का प्लेस वैल्यू क्या होता है सर? 5 प्लस t का प्लेस वैल्यू क्या होता है सर? 20। यानी 20 5 25 और 2 27। और अगर 27 यहां टोटल बना इंटू 2 करेंगे, एक सेकंड बेटा इसको मैं, ठीक है इसको मैं कर देता हूं 27, और 27 को अगर इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 54। क्या आ जाएगा? 54। तो कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन नंबर बी। आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान। यहां मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, जिन बच्चों को ना दिख रहा होगा देख लें क्या हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिए, करिए। मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये किस तरह से सॉल्व किया गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। एग्जाम में ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
मैं साइड में हट जाता हूं, आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइएगा, सोच के, बहुत ध्यान से सोचिएगा और बताइएगा ये क्या आंसर आने वाला है। चलिए, तो यहां हम लोग देखते हैं कि क्या किया गया है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या लिखा है सर, लिखा है E इज इक्वल टू 5, यानी E बराबर क्या लिखा है 5। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर E बराबर 5, मतलब E का प्लेस वैल्यू भी तो 5 ही होता है, तो यहां पे 5 लिखा है। E का प्लेस वैल्यू तो 5 होता है, तो 5 लिखा गया है। लेकिन आपका ये सोचना ना थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे ही अगला देखेंगे, क्या दिया है आपको हिंट, दिया है होटल। क्या दिया है यहाँ पे सर, दिया है होटल, और होटल का कोड क्या किया गया है सर, होटल का कोड किया गया है 12। अब तो ये गड़बड़ हो गया सर कहानी, अब तो ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि सर अगर ये E का 5 है तो होटल का तो ज्यादा आना चाहिए ना, 12 कैसे हो गया? अब आप सोचिए कि यहाँ पे ऐसा क्या किया गया है। अब दिमाग लगाइए, दिमाग। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हुआ क्या है कि E इक्वल टू क्या लिखा है 5, और 5 तो ठीक है सर, 5 है। अच्छा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेटर हैं? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ लेटर 1 है, तो इसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, और 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा सर, रिजल्ट मिलेगा 5। अब यहां ध्यान से समझिएगा, H का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 8। O का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 15। T का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 20। E का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 5। और L का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 12। इन सबको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़िए। ठीक है, तो अगर मैं सबको जोड़ू तो यहां हो जाएगा 12 8 20 20 20 40 40 10 50, और कितना आ जाएगा सर 60। 60 यहां लिखना चाहिए था 60, यही तो लिखना चाहिए था ना 60, लेकिन 60 है नहीं। अब किया क्या गया है, जितने भी नंबर ऑफ लेटर है ना उसी से डिवाइड कर दिया गया है, भाग दे दिया गया है, भाग। तो 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है? तो कहेंगे सर रिजल्ट आएगा 12। वही रिजल्ट यहां पे लिखा गया है, वही रिजल्ट यहां पे लिखा गया है। ठीक है, अब आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। मैं ऊपर समझा देता हूं बेटा। यहां तो L का प्लेस वैल्यू क्या होता है सर 12, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा यहां पे 13, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा सर 2। सबको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 और 1 13, 13 13 कितना हो जाएगा 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा सर 28। ठीक है, लेकिन 28 आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर से हम भाग देंगे। तो कितने नंबर ऑफ लेटर हैं सर 4, और 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? सब लोग बोलिए, हजोर से बोलिए कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7। कितना आंसर आ जाएगा सर 7। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जब आपके सामने लेटर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए लेटर, और लेटर के सामने क्या आ जाए नंबर, और नंबर आपका इकट्ठे में हो, मतलब कि एक नंबर हो, बड़े डिजिट में हो, तो याद रखिएगा हमें क्या करना होता है, या तो मल्टीप्लाई करना सोचना है, या तो डिवाइड सोचना है। इसी तरह से सोच के आंसर निकालना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इसमें क्या किया गया होगा। आपके सामने समय है, आप लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से करिए, मैं हट जाता हूं, ध्यान से करिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। बोला है एक निश्चित कोड भाषा में बैट को लिखा जाता है 23, कैट को लिखा जाता है 24, तब इसको क्या लिखा जाएगा? आइए जरा देखते हैं, आइए देखते हैं इसको क्या लिखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर बैट को क्या लिखा गया है। तो आप कहेंगे सर बैट है, और बैट को ये लिख दिया है 23। सोचिए क्या लिखा गया होगा सर, कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू लिखिए। ये क्या है 2, ये क्या है 1, ये क्या है सर, ये है 20। तो देखिए 20 और 1 21, 21 और 2 सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 20 1 21 और 2 23। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है सर 23। मतलब सारे प्लेस वैल्यू को ना क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। सारे प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया, ऐड। तो आगे भी वही किया गया होगा, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा सर 3 प्लस 1 प्लस ये क्या है सर, ये है 20। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या दे देगा सर 24। उसी तरह इसका देख लीजिए, ये हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, फिर क्या हो जाएगा सर 12। तो 12 12 क्या हो जाएगा 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, और 25 और 2 क्या हो जाएगा सर 27। कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आइए बताइए
इस क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन। आइए इस क्वेश्चन को करिएगा, मैं आपके सामने देता हूं 1 मिनट, आप आराम से करिए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या इसका आंसर आने वाला है। अब यहां पे ध्यान से आपको करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आइए मैं बताता हूं क्या करना है। देखिए लिखा क्या है, डी डबल ई, क्या लिखा है, आर। अब देखिए क्या होता है ना, अगर मान लीजिए इसको ये लिख देता इक्वल टू 47, तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ता कि सर सबको ऐड करके लिखा गया है, क्योंकि अगर इकट्ठा लिया गया ना, इकट्ठा बड़े में लिखा गया है, तो आपको यही दिमाग लगाना है कि सर सबको ऐड किया गया होगा, या सबको मल्टीप्लाई किया गया होगा, या कुछ ऐड करके कुछ डिवाइड किया गया होगा। लेकिन नहीं, यहां पे ऐसे नहीं है, यहां पे ये काम नहीं है। सर यहां पे फिर क्या है, आइए जरा देख लेते हैं। अब यहां पे ये देखना है, ये तरीका दूसरा है। अब यहां पे ना ये देखिए आप, ये क्या है, इसका कोड लिखा है 1 2 2 15, मतलब सर इसका कोड है हमारा 1, इसका कोड क्या लिखा गया है सर, इसका कोड लिखा गया है 2, इसका कोड अगेन लिखा गया है 2, और इसका कोड क्या लिखा गया है 15, ठीक है। और आपसे यही पूछ रहा है कि आगे क्या होगा, उसी तरह बस चेक कर लीजिए ये आया कैसे होगा, बस ये चेक कर लीजिए कि ये कैसे आया होगा। तो आप कहेंगे सर सिंपल, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, ये क्या है सर 4, ये क्या है 5, ये क्या है 5, और ये क्या है हमारा सर, ये हमारा 18। अब देखिए ये 4 है लेकिन लिखा गया है 1, तो क्या किया गया होगा सर, कुछ नहीं, सिंपल है, माइनस क्या कर दें 3, तो -3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। वही कहानी यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर हम -3 कर दें तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी अगर -3 कर दें तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी -3 कर दें तो क्या आ जाएगा 15। अब आप एक और चेक कर लीजिए, जो ये दिया ना हाई, हाई का भी चेक कर लीजिए क्या है, तो यहाँ पे है HIGH, ठीक है। इनका प्लेस वैल्यू लिखिए, तो ये होता है सर 8, ये होता है 9, ये होता है 7, और ये अगेन हो जाएगा आपका 8, ठीक है। इनको लिखा क्या गया है जरा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सर 5, यहाँ पे क्या लिखा गया है 6, और यहाँ पे क्या लिखा गया है 4, यहाँ पे क्या लिखा गया है 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं -3 सब में, देखिए 8 - 3 5, 9 - 3 6, 7 - 3 4, 8 - 3 5, मतलब ये अप्रोच जो आपने सोचा है ना, ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो अपने क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, HEEL, इसका क्या होगा, तो H का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर H का प्लेस वैल्यू होता है 8, 8 - 3 करिए तो आंसर क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे सर 5 आएगा, पहला अंक क्या आएगा 5। दूसरा करिए, E में से -3 करिए, यानी 5 में से 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर 5 में से 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और L का मतलब होता है 12, 12 में से 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे 9, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 5229। देखिए कहीं है, हाँ सर बिल्कुल है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। लीजिए ये भी रहा एक आपके सामने क्वेश्चन, आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया गया है। अरे ये तो लॉजिक सीधे सीधे समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि लिखा है ए का क्या लिखा है 26, ए का क्या लिखा है 26, सन का लिखा है 27, तो कैट का क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आने वाला है। बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। आइए लगाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे लिखा है ए का 26, यानी ए इक्वल टू क्या लिखा है 26। अब दिमाग लगाइए, ए का प्लेस वैल्यू 26 तो होता नहीं है, ए का प्लेस वैल्यू होता है सर 1, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, लेकिन ए का जो अपोजिट लेटर है जेड, उसका प्लेस वैल्यू होता है 26। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ए को उसके अपोजिट लेटर से कोड किया है, दरअसल में जो ए को कोड किया है बेटा, इसके अपोजिट लेटर से तो कोड नहीं कर दिया है, क्यों, क्योंकि अपोजिट लेटर क्या होता है जेड, और जेड का कोड क्या होता है 26। तो आइए जरा इसको चेक करते हैं, अगर चेक कर लेंगे हो जाएगा तो सही बात है। एस क्या होता है, एस का अपोजिट लेटर, एस का अपोजिट लेटर पहले बताइए क्या है, तो आप कहेंगे सर एस का अपोजिट लेटर होता है एच, और एच का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 8। उसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, यू, यू का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यू का जो अपोजिट लेटर है वो होता है एफ, ठीक है। और एफ का कोड क्या हो जाएगा, यानी एफ का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। आगे चलते हैं, एन,
एन का अपोजिट लेटर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एन का अपोजिट लेटर होता है एम, ठीक है। और एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है बताइए? तो आप कहेंगे एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, यही तो होता है। अब जरा देखिए, ये है 8, ये है 6, ये है 13, तो 8 और 6 कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 14, 14 और 13 कितने होंगे? तो आप कहेंगे 27, बिल्कुल सही। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, यानी यहां से 8, यहां से 6, यहां से 13, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा सर 27। इसका मतलब हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? इसका अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिएगा। सी का अपोजिट लेटर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सी का अपोजिट लेटर होता है, सी का अपोजिट लेटर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर सी का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो आप कहेंगे एक्स, और एक्स का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 24, ठीक है। प्लस ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? ए का, तो आप कहेंगे ए का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है जेड, और जेड का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 26। अच्छा, टी का अपोजिट लेटर क्या होता है? टी का नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा रुक जाइएगा, मैं आपको करता हूं, ठीक है, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ गया था, मैं यहां समझाता हूं। सी का अपोजिट लेटर क्या होता है? एक्स, और एक्स का प्लेस वैल्यू क्या है? 24, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सी का अपोजिट लेटर, बताइएगा। यहां मैं लिख देता हूं बेटा नीचे, अपोजिट लेटर क्या होता है? एक्स, और एक्स का प्लेस वैल्यू क्या होता है सर? 24। उसी तरह ए का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो आप कहेंगे ओ ए का अपोजिट लेटर होता है सर जेड, और जेड का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 26। टी का अपोजिट लेटर, तो टी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? जी, और जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, यही तो होता है। अब सबको ऐड कर लीजिए, क्या है सर? 24, ये क्या है? 26, ये क्या है? 7। आइए देखते हैं, 6 4 10 7 17 के साथ ये हो गया 1। अब यहां देखिए 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा सर? 5। आंसर क्या आ जाएगा? 57। कहीं दिया है सर? बिल्कुल दिया है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आ रही बात समझ में? तो उसके अपोजिट लेटर को ऐड किया गया है, अपोजिट लेटर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, इसको तो आप लोग उड़ा देंगे तुरंत। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूं, मैं हट जाता हूं। आप पहले लगाइए इस क्वेश्चन को, सोचिए, देखिए क्या है ये क्वेश्चन। क्या बोला है? यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैगनी तथा बैगनी को संतरी कहते हैं, तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है? अब मैं एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में ना टाइम बहुत लगता है। टाइम क्या लगता है? टाइम, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है। टाइम मत लगाइएगा, आपसे बस ये देखिएगा हमसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है कि मनुष्य का खून किस रंग का होता है, तो एग्जैक्टली मनुष्य का खून किस रंग का होता है? तो आप कहेंगे लाल होता है, लाल, ठीक है। तो बस आप ये देखिए कि लाल को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे लाल को कहा गया है पीला। क्या कहा गया है? पीला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीला। मनुष्य का खून कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर पीला, आंसर। बस आपको यह देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़िए किसको क्या कहा गया है, फिर तुरंत समझ लीजिए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा है बस उसी को दिमाग लगाइए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है मनुष्य का खून किस रंग का होता है, तो आप दिमाग लगे लाल होता है, तो आप सोचिए लाल को क्या कहा गया है, तो लाल को कहा गया पीला, तो आंसर आ जाएगा पीला। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आसान है, जल्दी से इसको भी कर लीजिए। यदि आसमान तारा है, ठीक है, तारा बादल है, बादल पृथ्वी है, पृथ्वी पेड़ है, पेड़ किताब है, तो चिड़िया कहां उड़ती हैं? अब आप बताइए चिड़िया कहां उड़ती हैं? बादल में उड़ती हैं? नहीं, आसमान में उड़ती हैं, आसमान में। ठीक है, आसमान में ही तो उड़ती हैं, बादल में तो उड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बताइए पूछा गया चिड़िया कहां उड़ती हैं, तो आपको पता चलेगा, बस ये पता करिए कि आसमान को क्या कहा गया। चिड़िया कहां उड़ती हैं? आसमान में। ठीक है, चिड़िया कहां उड़ती हैं? तो आप कहेंगे आसमान को, और आसमान को क्या कहा गया? तारा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सर तारा। बस आपको यह देखना है कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है चिड़िया कहां उड़ती हैं, तो आप ये लॉजिक लगाइए पहले, चिड़िया कहां उड़ती हैं, तो आपको समझ में, अच्छा चिड़िया तो आसमान में उड़ती हैं, तो आसमान को क्या कहा गया? तो आसमान को कहा गया तारा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। क्या है, क्या कहा गया है? यदि कलम को मेज, क्या कहा गया? यदि कलम मेज है, मेज पंखा है, पंखा कुर्सी है, कुर्सी छत है, तो निम्न में से आदमी किस पर बैठेगा?
अब सोचिए, आदमी किस पे बैठता है? मेज पे तो बैठता नहीं है, कलम पे तो बैठता नहीं, पंखा पे बैठेगा, कुर्सी बैठेगा। यहां पूछा है आपसे कि आदमी किस पे बैठेगा, आदमी किस पर बैठेगा। तो आदमी बैठता किस पे है? तो आप कहेंगे आदमी तो बैठता है कुर्सी पे। तो बस आप देख लीजिए कुर्सी को क्या कहा गया है। तो आप कहें सॉरी, आदमी कहां बैठता है? कुर्सी पे। तो आप देखिए कुर्सी को क्या कहा गया है। देखिए ये कहा गया है कुर्सी, ये है कुर्सी को क्या कहा गया है? छत। कुर्सी क्या है? छत है। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा आपका छत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लो, ये क्या है सर? ये है एनालॉजी। ये चैप्टर क्या है? इस चैप्टर का नाम बताइए सब लोग। सर ये चैप्टर है एनालॉजी। क्या चैप्टर है? एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब सर समानता। क्या है ये? समानता। समानता आपको ये देखना है कि किसमें क्या समानता है, मतलब जो इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इन दोनों का रिलेशन आपस में जो होगा, वही रिलेशन हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, समानता चैप्टर है समानता, यानी जो रिलेशन इसका इससे होगा वही रिलेशन हमें आगे ढूंढना है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, एनालॉजी भी 3 टाइप का आता है। कौन कौन सा? एक होता है लेटर पे बेस्ड, लेटर पे भी बेस्ड आता है, ठीक है, वर्ड्स पे भी बेस्ड आता है, और किस पे होता है सर? और होता है नंबर पे। ठीक है, मतलब लेटर से भी आ सकता है, वर्ड शब्दों से भी आ सकता है, नंबर पे भी आ सकता है। ठीक है, तीनों पे आता है, तीनों पे। तो आइए, ये कौन सा है सर? ये है हमारा, ये है हमारा शब्द से रिलेटेड। ये कैसा है सर? शब्द से रिलेटेड है, शब्द से रिलेटेड। अब आप सोचिए मछली और स्केल्स में क्या अंतर है? तो ये जानते हैं, ये क्वेश्चन उनका बहुत ही अच्छा होगा जिनका जीएस का पोर्शन तैयार है। जीएस यानी जनरल नॉलेज अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आप सोचिए मछली दिया है स्केल्स, इसका मतलब मछली का जो शारीरिक ढांचा होता है, जो ऊपर का कवर होता है मछली का, जिससे उसके शरीर को कवर ढका जाता है, जो ढका होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केल्स। उसी तरह भालू किससे कवर्ड होता है भाई? पंख से तो होता नहीं है, पत्तियां से तो होगा नहीं, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, त्वचा से तो है नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? फर। उसका नाम क्या है? फर। मतलब मछली का जो ऊपरी, मछली का जो शरीर जिससे भरा होता है, ऊपर ढका होता है, कवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केल्स। उसे हम क्या कहते हैं? स्केल्स। उसी तरह भालू, भालू का शरीर जिससे ढका होता है उसे हम क्या कहेंगे सर? उसे हम कहेंगे फर। ठीक है, आसान है, कुछ करना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये चैप्टर का नाम बताइए। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके सामने पेट का सिलेबस आया था, पेट का सिलेबस, तो उसमें आपसे एक बोलता था कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट, ठीक है, लार्जर, ये सारे जो क्वेश्चन है उसी में है। तो आपको बस इतना बताना है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, बस यही बताना है। सीक्वेंस लगाना है, सीक्वेंस, सीक्वेंस से लगाना है आपको। तो आइए जरा देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि एक्स डब्ल्यू से गरीब है। तो देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि ये देखिए मेरा, हमारा जो तरीका है हम ऐसे चलते हैं। मतलब अगर हमें किसी चीज को भारी दिखाना है, वजन दिखाना है या ज्यादा दिखाना है तो ऊपर दिखाएंगे, और कम दिखाना है तो कहां दिखाएंगे? नीचे। चाहे वो एज में कम हो, चाहे वो इनकम में कम हो, चाहे वो किसी चीज में कम है तो नीचे, ज्यादा है तो ऊपर। ठीक है, इतना समझिएगा चीजों को। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि x जो है W से गरीब है। तो x बेटा x किससे गरीब है? W से। तो x क्या होगा? W के नीचे। x क्या हो जाएगा? W के नीचे। क्या बोला है? x W से गरीब है तो x नीचे हो जाएगा, W उससे ऊपर हो जाएगा। किंतु उतना गरीब नहीं जितना B है। मतलब x तो W से गरीब है लेकिन उतना गरीब नहीं जितना कि B है। यानी जो x है ना वो B से तब ऊपर है। भाई x जो है W से तो गरीब है, जो x है वो W से गरीब है लेकिन उतना गरीब नहीं जितना कि B है, यानी B से क्या हो जाएगा? ऊपर। C उतना गरीब नहीं है जितना x है। बोला है C उतना गरीब नहीं है जितना x है, यानी C इसके ऊपर आ जाएगा। C उतना गरीब नहीं है जितना कि x है, तो x से ऊपर आ जाएगा C। C उतना गरीब नहीं है, ये देखिए C उतना गरीब नहीं जितना कि x है, यानी x से अमीर है, तो x से अमीर है तो ऊपर लग देंगे। सबसे गरीब कौन है? तो देखिए कितने लोगों का नाम है? 1 2 3 4, 4 लोगों को सेट कर लिया आपने। सबसे पहले W, फिर C, फिर X और B। आपसे पूछा है सबसे गरीब कौन है, सबसे ज्यादा गरीब कौन है, तो सबसे नीचे कौन आया? B। तो आंसर हो जाएगा आपका A। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। आइए आगे चलते हैं।
आइए इसको देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए। ये भी वही है, सीक्वेंस आपको लगाना है। 5 जिले हैं, 5 जिले, उनका नाम दिया है समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। तो ध्यान समझिएगा, जो अकबरपुर है, जो हमारा अकबरपुर है वो किससे छोटा है? फतेहपुर से। तो फतेहपुर क्या होगा? बड़ा होगा। फतेहपुर क्या होगा? बड़ा, सिंपल। अच्छा, फिर क्या है? अकबरपुर फतेहपुर से, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। अकबरपुर क्या है? फतेहपुर से छोटा। तो अकबरपुर फतेहपुर से क्या हो गया? छोटा। अब देखिए, धनबाद जो है पलामू से बड़ा है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, लिखा क्या है? धनबाद, अलग लिख लेते हैं। धनबाद, जो धनबाद है वो पलामू से बड़ा है। पलामू, तो पलामू से बड़ा है तो पलामू इसके नीचे आ जाएगा। पलामू से क्या है? बड़ा है। धनबाद जो है पलामू से क्या है? बड़ा है। तथा, तथा ध्यान समझिएगा, तथा बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है तो बाराबंकी यहां हो जाएगा। बाराबंकी, बाराबंकी कहां हो जाएगा सर? यहां। ठीक है, दिया है ना। तथा बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, किंतु, किंतु उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा पलामू है। यानी बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि पलामू है। यानी पलामू इससे भी बड़ा है। पलामू, पलामू इससे भी बड़ा है। यानी किंतु उतना बड़ा नहीं जितना कि पलामू है। सबसे बड़ा देखिए पलामू है, और यहां देखिए पलामू से ऊपर क्या है सर? पलामू से ऊपर धनबाद है, तो धनबाद यहां दिख जाएंगे। अब आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कौन सा जिला है? तो आंसर क्या आ जाएगा सर? धनबाद। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको, बताइए क्या आंसर आने वाला है। बताइए इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। आसान है, वही है, समानता है। आपको देखना है इसका इससे क्या समानता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसका और इससे क्या समानता है? क्या समानता? तो आप कहेंगे सर वर्ग 90 डिग्री दिया है। वर्ग क्या दिया है सर? वर्ग दिया है 90 डिग्री। अब जानते हैं क्यों दिया है 90 डिग्री? कि वर्ग के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, कितने अंश के होते हैं? तो आप कहेंगे 90। जो वर्ग के प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90। कितने डिग्री के होते हैं? 90। तो उसी तरह आपसे पूछा है समबाहु त्रिकोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? अगर आपको पता होगा तो आंसर आप तक अब तक कर लिए होंगे। कितने का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 60। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 60। बहुत ही आसान है, चीजों को आपको जानना है बस। अगर आप जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब ये कितना आसान है, क्या बोला है? ठीक है, जीएस का सेक्शन है। नमक उच्च रक्तचाप, मतलब अगर नमक से ज्यादा, नमक से, ठीक है, क्या होता है? हाई। ठीक है, नमक से ज्यादा नमक से क्या हो जाएगा सर? उच्च रक्तचाप होगा। ठीक है, उसी तरीके से शुगर की अधिकता से क्या होगा? तो सिंपल है सर, शुगर की अधिकता से हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन क्या आ जाएगा? मधुमेह। आंसर क्या आ जाएगा? मधुमेह। सिंपल है, ये सब तो आप लोगों को रटा होगा जीएस में ही। आइए, ये क्वेश्चन पिछला हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं। ये डबल हो गया, ये बताइए। आइए, ये भी कोडिंग ही है लेकिन इसे कहते हैं हम लोग क्या? अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था आपसे ना, इसको मैं और नीचे कर लेता हूं। दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये कोडिंग है, लेकिन कैसा कोडिंग है सर? लेटर कोडिंग है। आइए जरा देखते हैं लेटर कोडिंग में क्या किया गया है। लिखा है पेंसिल। क्या लिखा है? पेंसिल। और पेंसिल को क्या किया गया है? ध्यान समझिएगा, इसका कोड ये है। ठीक है, तो आपसे मदर का कोड पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो पहले पेंसिल को देखिए किया गया है। पेंसिल का कोड देखिए, इसके नीचे लिखिए पी है, एन है, फिर क्या है किया गया है? ई है, फिर यहाँ पे आई है, फिर क्या है? सी, फिर क्या है? एल। मतलब कुछ किया नहीं है, उसी के लेटर के सीक्वेंस को बदल दिया है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं कैसे बदला है। तो आप कहेंगे सर पी तो यहीं का यहीं है, एल भी यहीं का यहीं है। अब क्या किया गया है सर? आई यहां आ गया, सी यहां आ गया,
एन यहां आ गया, ई यहां आ गया, सिंपल है। तो आप भी यही पैटर्न अपना लीजिए। पैटर्न क्या है? मदर, MOTHER, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो M का हम M रख देंगे, R का हम क्या करेंगे सर? R रख देंगे, ठीक है। T यहां, O यहां, तो पहले T आएगा, फिर क्या आ जाएगा? O। उसी तरह H यहां, E यहां, तो इसके बाद E आएगा, फिर क्या आ जाएगा? H। देखिए MTO किस में है सर? इसमें है। बाकी सब ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। आइए, बहुत सही, आ गया कोडिंग। ध्यान से समझिएगा, क्या आ गया आपके सामने सर? कोडिंग आ गया। कोडिंग क्या आ गया? कोडिंग। क्या आपसे बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? ध्यान से समझिए। आइए, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, बताइए क्या है? ध्यान से करिएगा, ध्यान से बताइए ये क्वेश्चन क्या इसका आंसर आएगा? आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, क्या आएगा इसमें? और ये कैसा है सर? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ये मतलब नहीं कि यही आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है पेट में। पिछली बार जब पेट का एग्जाम हुआ था तो यही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था, और मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। पहले इस पे ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या है सर? इसे कहते हैं इंडिकेटिंग, संकेत करके है। ये क्या बोला है? फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। कौन? प्रदीप का उस महिला से क्या संबंध है? तो आइए पहले हम, जो भी आपका आंसर आया होगा आप देखते रहिए कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। दिया है कि फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा। किसने कहा है? प्रदीप ने। मेरी बात ध्यान समझिए, ये बना लीजिए आप प्रदीप को। ये किसको बना लीजिए? प्रदीप। प्रदीप किसको इशारा कर रहा है सर? एक फोटो है, फोटो। फोटो में कौन है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। फोटो में कौन है बेटा ये नहीं पता। ये बोला गया है कि प्रदीप एक फोटो की तरफ इशारा कर रहा है। ध्यान समझिएगा, इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, यानी ये कह रहा है प्रदीप। प्रदीप क्या कह रहा है? वह, यानी ये फोटो वाला है, वह मेरे बेटे। तो सबसे पहले इनके बेटे को बना लीजिए। ये हो गए इनके बेटे, ठीक है। बेटे कहां आते हैं? नीचे, ठीक है। वह मेरे बेटे की पत्नी, तो इनके बेटे की पत्नी बना लीजिए यहां पे। वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री, ये हो गई इनकी पुत्री, ठीक है। यानी इसकी बात हो रही, प्रदीप इसके बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि वह जो है मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री, मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता, यानी माता इसी की बात कर रहा है, माता है। यानी ये वाला जो फोटो वाला जो इंसान है वो कौन है सर? वो ये है। ये फोटो वाला इंसान कौन है? ये। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रदीप का उस महिला से क्या संबंध है? आपसे पूछा ये बताइए प्रदीप इस महिला का क्या लगेगा? तो आंसर आ जाएगा ससुर। ससुर का मतलब होता है फादर इन लॉ। क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। और इसमें कहीं ऑप्शन दिया है? नहीं, यहां दिया है डॉटर इन लॉ। ये अगर कहा होता कि उस औरत का प्रदीप से क्या संबंध है, तब तो यहां पे डॉटर इन लॉ लगा लेते, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा डी। आंसर आएगा ससुर, और ससुर यहां पे ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही ना? चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, बताइए क्या आएगा? बहुत ही अच्छा। ये किसका है सर? ये क्लॉक का है, क्लॉक। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लॉक के बारे में बता दूं, क्लॉक के बारे में बता दूं, घड़ी, यानी घड़ी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। घड़ी में कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं? घड़ी में ना जो आपके एग्जाम में आएंगे वो 3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, 3 टाइप से, 3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन सा? एक होता है रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू इमेज, मतलब आपसे पूछेगा कि घड़ी में बज रहा है 8:20, बताइए इसका मिरर इमेज कितना होगा? 8:20 का मिरर इमेज कितना होगा, या 8:20 का वाटर इमेज कितना होगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। ऐसा भी पूछता है आपसे, कोई भी टाइम देगा और आपसे पूछेगा इसका इमेज क्या होगा।
ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एंगल। क्या हमसे पूछेगा, एंगल पूछेगा, एंगल मतलब आपसे पूछेगा कि बताइए 3:20 पे, या यही पूछ ले कि 8:20 पे, 8:20 पे दोनों सुइयों मतलब घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा, कोण। आ रही बात समझ में? तो कैसे निकलेगा। तीसरा क्या होता है सर, तीसरा होगा हमारे यहाँ टाइम। टाइम का मतलब आपसे ये पूछेगा कि कोई टाइम दे देगा, जैसे दे देगा 6 से 7 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण होगा। ठीक है, यानी 6 से 7 के बीच में कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी, यानी वो आपसे टाइम जानना चाहता है, टाइम यानी एंगल दिया होगा, आपसे क्या पूछेगा, टाइम। तो 3 टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसी में ये है, इसी में ये तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, आपसे कह रहा है घड़ी में 6 और 7 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। आपसे क्या कह रहा है कि 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि 6 और 7 के बीच में, याद रखिएगा, कोई भी टाइम स्लॉट है, 1 घंटे का टाइम है ना, 1 घंटे का, तो 1 घंटे के टाइम में, ध्यान समझिएगा, 1 घंटे के टाइम पीरियड में कोई भी एंगल 2 बार बनता है। ठीक है, कोई भी एंगल 2 बार बनता है, लेकिन कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जो हर घंटे में केवल 1 बार बनते हैं। अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि 6 और 7 के बीच में कितने बजे कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत का मतलब 180 अंश का कोण बनाएंगी, 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो आप ही बताइए कि 6 और 7 के बीच में वो कौन सा टाइम है 6 से 7 में कि 180 अंश का कोण बनाती है। तो आप कहेंगे सर वो टाइम ना, वो टाइम ये नहीं है, वो टाइम ये नहीं है, वो टाइम 6 का ही है। आप देखे होंगे कि 6 बजे जो घंटे वाली सुई होती है वो कहां होती है, एग्जैक्ट नीचे, और जो मिनट वाली सुई होती है वो कहां होती है, ऊपर। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली कर लिए, लेकिन अगर आपसे कोई दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा होता जो कि आगे हमको मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले में रख के कैसे आंसर निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्या है, ये क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा। आइए जरा चेक करते हैं, लिखा क्या है, बिलीव। इसको क्या लिखा जाता है सर, इसको लिखा जाता है ए एफ और क्या है डबल के, फिर क्या है डी आई। अब आपको ये देखना है कि ये कैसे लिखा गया है, इसमें क्या पैटर्न है। तो आप ना सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए। इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2, इसका प्लेस वैल्यू है 5, इसका क्या है सर, इसका है 12, इसका क्या है 9, इसका क्या है 5, और इसका क्या है, ठीक है इसको मैं लिख देता हूं, इसका क्या है 5 और इसका क्या है 6। उसी तरह नीचे लिखिएगा, इसका क्या है हमारा 1, इसका है 6, इसका है 11, इसका भी है 11, इसका है 4 और इसका क्या है 9। अब जरा देखिए क्या हुआ है सर, यहाँ पे ना -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे ना +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है सर, यहाँ अगेन -1 हुआ है। यहाँ क्या हुआ है सर, यहाँ 9 दो गया, यानी यहाँ +2 हो गया है। आगे क्या हुआ है सर, आगे यहाँ पे प्लस नहीं -1 हुआ है, और आगे क्या हुआ है सर, यहाँ प्लस क्या हो गया है 3। बस यही अप्रोच आपको नीचे लगा देना है। ठीक है, यही किया गया है। अब यही काम आपको कर देना है, मैं यहां बता देता हूं क्या लिखा है, किसका पूछा है हमसे, ये है सेल्डम। तो लिख लीजिए SELDOM, इसका कोड क्या होगा। तो आइए जरा देखते हैं, S का प्लेस वैल्यू क्या होता है S का, तो आप कहेंगे 19, इसका क्या होता है 5, इसका क्या होता है 12, इसका क्या होता है सर 4, इसका क्या होता है 15, इसका क्या होता है सर 13। अब आप देखिए जितना इसमें माइनस किए होंगे पहले में भी उतना माइनस करेंगे, तो S में कितना माइनस करेंगे -1, तो 19 -1 क्या आ जाएगा 18, और 18 पे क्या होता है R। ठीक है, कहीं दिया हुआ है हाँ सर, यानी ये ऑप्शन आपका कट गया। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या गया है +1, तो आप भी +1 इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा F। R और F कहीं दिया है सर, इसमें यानी ये भी आपका कट गया। ऑप्शन भी देखते चलेंगे। उसके बाद आपका क्या दिया है L में क्या करेंगे -1, तो 12 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर K, कहीं दिया है K,
तो आप कहेंगे आर एफ के इसमें भी है, आर एफ के इसमें भी है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या किया गया है सर? आगे किया गया है +2, तो आगे आप कर देंगे +2। तो अगर इसमें हम +2 करेंगे तो डी मतलब 4, 4 + 2 आ जाएगा 6, 6 पे क्या आ जाएगा एफ। कहीं एफ है तो आप कहेंगे हाँ सर इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो सारा आपको चेक भी नहीं करना है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए लगाइए ये क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। दिया क्या है? पेंट, PAINT। इसका कोड क्या है सर? ये है 7, ये है 4, ये है 1, ये है 2 और ये क्या है 8। उसी तरह से यहां पे क्या दिया है? EXCEL। इसका कोड क्या दिया है? 93596। अब आपको ये सोचना है कि अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो आपको ना, मैं आपको एक जानकारी बता दूं, ये हुआ क्या है, इसे कहते हैं फिक्स्ड पैटर्न। फिक्स्ड पैटर्न का मतलब दोनों में देखिए कौन सा ऐसा है जो कॉमन है। देखिए P है, A है, I है, N है और क्या है? T है। तो यहाँ पे सबका कोड क्या है? देखिए P है, A है, I है, N है, T है। तो यहाँ देखिएगा P का कोड क्या है? 7, A का कोड यहाँ पे क्या है? 4, I का कोड क्या है यहाँ पे? 1, N का कोड क्या है? 2 और T का कोड क्या है? 8। उसी तरह E का कोड यहाँ पे 9 है, X का कोड क्या है? 3, C का कोड क्या है? 5, E का कोड क्या है? 9 और L का कोड क्या है? 6। उसी तरीके से आप भी यहाँ पे कोड डिसाइड कर देंगे। क्या है? ACCEPT। इसका कोड क्या होगा? तो देखिए A का कोड क्या है? तो आप कहेंगे सर A का कोड है 4। ठीक है। C का कोड देखिए C का कोड क्या है? तो आप कहेंगे सर C का कोड है 5। तो 2 बार 5 लिख दीजिए। E का कोड ढूंढिए कहाँ है? तो आप कहेंगे सर E का कोड है 9। यहाँ क्या हो जाएगा सर? 9। P का कोड क्या है? P यहाँ 7 है तो P का कोड हो जाएगा 7। T का कोड क्या है? 8। देखिए ये कहीं ऑप्शन में दिया है, क्या है? 455978, 455978। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए फिर वही आ गया ऑर्डर से रिलेटेड। आइए इसको देखते हैं कैसे लगाना है। चलिए क्या दिया है? श्रीनी अनलू से लंबी है। देखिए क्या दिया है? श्रीनी, यहां मैं लिख देता हूं क्या है ये? श्रीनी, ये जो श्रीनी है ये किससे लंबी है? अनलू से। कौन सा नाम दिया है भाई? अनलू। अनलू से क्या है? लंबी है। तो श्रीनी को रख दीजिए ऊपर। राघु चंदू से लंबा है। राघु लिखिए, राघु यहां लिख दीजिए। राघु जो है, राघु किससे लंबा है? चंदू से। तो चंदू को लिख दीजिए नीचे। ठीक है, चंदू से लंबा है। किंतु राघु जो है चंदू से तो लंबा है, ठीक है, किंतु वृंदा से छोटा है, यानी वृंदा राघु से ऊपर, तो ये हो जाएगा वृंदा। ठीक है, वृंदा से छोटा है। श्रेणी चंदू से छोटी है। अब देखिए श्रेणी जो है, श्रेणी किससे छोटी है? चंदू। तो चंदू कहां आ जाएगा? इसके ऊपर। तो जैसे ही चंदू ऊपर जाएगा बेटा, तो चंदू के ऊपर कौन जाएगा? राघु। और राघु के ऊपर कौन जाएगा? वृंदा। ठीक है, हो गए 5 लोग। सबसे पूछा क्या है? सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा, तो आंसर क्या आ जाएगा? वृंदा। वृंदा का मतलब आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलिए लगाइए क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन जो है किससे लंबा है? हार्दिक से। तो रोशन को लिखिए पहले, रोशन। रोशन जो है किससे लंबा है? हार्दिक से। तो हार्दिक को नीचे लिख दीजिए। रोशन जो है हार्दिक से लंबा है। हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक जो है, हार्दिक किससे छोटा है? सुशील से। तो सुशील को इसके जस्ट ऊपर लिखिए यहां पे। ये मान लीजिए सुशील है। सुशील जो है, हार्दिक जो है सुशील से छोटा है ना, तो सुशील को उसके ऊपर रखिए। अब ये सुशील ऊपर जाएगा नहीं जाएगा इससे मतलब नहीं है आपको। यहां देखिए रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन हार्दिक से लंबा है। हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक जो है वो किससे छोटा है? सुशील से छोटा है हार्दिक। तो सुशील इसके ऊपर हो गया। नीजा जो है हरि से लंबी है, तो इसको अलग लिख लीजिए अभी। नीजा जो है किससे लंबी है? हरि से। हरि, हरि से लंबी है, किंतु हार्दिक से छोटी है। नीजा जो है हरि से लंबी है, लेकिन हार्दिक यहां आ गया। हार्दिक
ये हो जाएगा आपका हार्दिक। ठीक है, जैसे ही हार्दिक मिलेगा तो अब इन दोनों को नीचे लिखिए, ये क्या हो जाएगा निंजा और ये क्या हो जाएगा हरि। हो गया। सुशील रोशन से छोटा है, देखिए दिया है ना सुशील क्या है रोशन, क्लियर कर दिया, सुशील क्या है रोशन से छोटा है, तो सुशील तो छोटा है ही। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा हो जाएगा रोशन। रोशन कहां दिया, ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ही आसान है, बस चीजों को आपको सीक्वेंस में रखना है। आइए ये देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे तो दिया है फादर का कोड 7, ठीक है, डॉटर का कोड 9, फिर इसका पूछा है कि इसका क्या होगा। तो आइए जरा चेक करते हैं। तो यहां अगर हम देखेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम सबसे पहले सबका नंबर ऑफ लेटर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी 7 नहीं आएगा। अब जरा देखिए इसमें क्या है, ऐसा भी कभी कभी दे देता है। देखिए क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऊपर नहीं नीचे में लिखता हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ लेटर है 7। सॉरी कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है 6। कितने हैं नंबर ऑफ लेटर, तो आप कहेंगे सर 6 है। कितने हैं नंबर ऑफ लेटर 6। ठीक है, लेकिन आंसर क्या है सर, आंसर है 7। तो हम यहाँ क्या करते हैं 6 + 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 7। उसी तरह यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 8, तो 8 में +1 क्या किया गया है, तो आंसर क्या आ गया है 9। उसी तरह यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 7, 7 में +1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 8। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान ट्रिकी है। भारत में क्या फेमस है, आम। उसी तरह न्यूजीलैंड में क्या फेमस है, कीवी। अरे भाई आप लोग क्रिकेट देखते होंगे ना, कीवी, कभी कभी कीवी बोला जाता है न्यूजीलैंड वालों को, बोला जाता नहीं बोला जाता, बिल्कुल बोला जाता है। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कीवी। नेक्स्ट आइए इसको लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या आएगा। क्या लिखा है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो आइए पहले देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा है यहाँ पे MADRAS, इसको क्या लिखा जाता है सर, इसको लिखा जाता है N, फिर क्या है B, फिर क्या है E, फिर क्या है S, फिर यहाँ पे है B, यहाँ पे क्या है T। आपसे पूछा जा रहा है कि अब बता दीजिए किसका कोड पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मुंबई, बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे का कोड क्या होगा, बॉम्बे का कोड क्या होगा। आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए M का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, N का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14। क्या किया गया है सर +1। उसी तरह के इस तरीके से यहाँ चेक करिए, यहाँ भी सर +1 है, यहाँ सर यहाँ भी +1 है, यहाँ सर यहाँ भी +1 है, यहाँ सर यहाँ भी +1 है, और यहाँ सर यहाँ भी +1 है। ठीक है, सब जगह क्या है +1। तो आगे आप भी चेक कर लीजिए, सर +1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा C, यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ क्या O का क्या होता है 15, 16, 16 की जगह पे क्या आ जाएगा P। M का क्या होता है सर 13, 13 में +1 करेंगे 14, 14 पे क्या आ जाएगा N। B का कितना होता है सर 2, 2 में +1 करेंगे क्या आ जाएगा C। उसी तरह A का क्या होता है सर 1, 1 में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा B, और Y में +1 करेंगे Z, तो आंसर क्या आ जाएगा ये, यानी CPNC, CPNCBZ। कौन सा आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आइए इसको देखिएगा, इसमें क्या किया गया है, आसान है, कुछ नहीं। देखिए क्या किया गया, CLOCK ये है। इसको देखिए क्या लिखा है सर, लिखा है KCOLC, ये लिखा गया है, सिर्फ सीक्वेंस बदल दिया गया है। मतलब सर C को क्या किया गया, ध्यान से समझिए। पहले देखिए L, सर L को यहां ले आया है, C को यहां ले आया, इसको यहां ले गया है। ठीक है, इसको क्या किया है सर, इसको किया है यहां और इसको किया है यहां, यही किया है। तो आप भी वही काम यहां पे कर दीजिए जिसका पूछा है। किसका पूछा है सर, इसका पूछा है STEPS, स्टेप्स। तो इसका क्या होगा सर, सिंपल है, हमें क्या करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनको ऐसे, इनको ऐसे, इनको ऐसे, मतलब सर P हो जाएगा यहाँ, E हो जाएगा यहाँ, T हो जाएगा यहाँ, और S हो जाएगा यहाँ, और ये S हो जाएगा यहाँ।
ठीक है, SPETS, SPETS ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या है। यानी आपसे ये कह रहा है कि 1 मिनट की सुई है, उसके द्वारा 29 सेकंड में कितना कोण बनाया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है 29 सेकंड में कितना कोण बनाया होगा। तो अब आपको जानते हैं इस चैप्टर में आपको यह पता होना चाहिए कि जो तीनों सुई होती है कौन कौन सी। सर एक तो होती है मिनट हैंड, एक होती है आवर हैंड और एक होती है सेकंड हैंड। इन तीनों की स्पीड होती है बेटा, स्पीड। इन तीनों सुइयों की क्या होगी, स्पीड। और वो स्पीड आपको पता होना चाहिए। मिनट वाली जो सुई होती है ना, मिनट वाली सुई, वो 1 मिनट में, ध्यान समझिएगा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 6 डिग्री। जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है सर, हाफ डिग्री चलती है, हाफ डिग्री। और जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है सर, 360 डिग्री चलती है। तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है। अब उसी के आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आइए देखिए सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, आइए इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए कैसे दिया गया है कि जो हमारी मिनट की सुई का पूछा है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में, ध्यान समझिएगा, 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है सर, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं सर, सेकंड में लिख सकते हैं 60 सेकंड। यानी 60 सेकंड में ये कितना चलती है सर, ये चलती है 6 डिग्री। आपसे पूछा है कि 29 सेकंड में कितना चलेगी। तो आइए जरा पहले चेक कर लेते हैं। इसको करना क्या है कि हम 6 चलती है कितने में सर, 60 में। तो आपसे क्या पूछा है कि 29 में कितना चलेगी, तो 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 दहा में 60 और 10 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.9। यानी कितने डिग्री चलेगी सर, ऑप्शन नंबर बी 2.9 डिग्री। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है। अनिल जो है किससे कम दौड़ता है, सुनील से। तो ये हो गया भैया सुनील। सुनील से कम कौन दौड़ता है, अनिल। ठीक, नीचे लिख देंगे, कम दौड़ता है तो नीचे लिख देंगे। अच्छा, आगे क्या बोला है, अनिल जो है सुनील से कम तेज दौड़ता है तथा सुनील सूरज के बराबर है। सुनील जो है किसके बराबर है सर, सूरज के बराबर है। बराबर कर दिया। आगे चलते हैं, परंतु सूरज से तेज नहीं। अच्छा, लेकिन दिया है अनिल जो है सूरज के बराबर है। अनिल जो है, सुनील जो है सूरज के बराबर दौड़ता है, परंतु सूरज से तेज नहीं दौड़ता। तो वही बात है, तेज नहीं दौड़ता मतलब बराबर ही तो दौड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, तेज नहीं दौड़ता। तो सूरज किससे तेज दौड़ता है, आपसे पूछ रहा है। तो बताइए सूरज किससे तेज दौड़ता है, किससे। तो सिंपल सी बात है, अभी तक ये चीजें अधूरा है। बस इतना दिया है, अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है तो अनिल नीचे सुनील ऊपर, तथा सुनील सूरज के बराबर दौड़ता है तो यहां हो गया, परंतु सूरज से तेज नहीं दौड़ता। कौन, अनिल जो है, सुनील जो है सूरज से तेज नहीं दौड़ता। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, सूरज के बराबर दौड़ता परंतु सूरज से तेज नहीं दौड़ता। तो सूरज किससे तेज दौड़ता है, तो सूरज किससे तेज दौड़ेगा सर, सिंपल सी बात है, अनिल। जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो फास्टर देन क्या हो जाएगा सर, फास्टर देन अनिल। ठीक है, फास्टर देन क्या हो जाएगा, अनिल। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, 2 बार आ गया। ये क्वेश्चन करिएगा। क्या दिया हुआ, एक आदमी को इशारा करते हुए औरत कहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा ये क्वेश्चन। मैं लगाता हूं, क्या कहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत। इस पहले बना लीजिए औरत, ये औरत है। ये औरत जो है किसी आदमी की ओर इशारा कर रही है। ये हो गया आदमी, ध्यान से समझिएगा। ये औरत इस आदमी की ओर इशारा करते हुए, यानी एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है, ये कह रही है इसके बारे में, कहती है कि वह, इसके बारे में बोली, वह मेरे खुद के ससुर। ध्यान समझिएगा, इसके खुद के ससुर, पहले इसके हस्बैंड को बनाइए, पति को। यहां इसके कौन आ जाएंगे सर, पति। इनके खुद के ससुर, तो इनके हस्बैंड के जो फादर होंगे, जो पिता होंगे,
वही तो होंगे इनके खुद के ससुर। क्या बोला है, वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते। इकलौते पोता मतलब कि मेरा ही लड़का, ठीक है। इकलौते पोते की पत्नी, इकलौते पोते यहां हो जाएंगी पत्नी, पत्नी, पत्नी की ससुर है, मतलब ये कौन है, ये यानी जो ये इनके बारे में बोला जा रहा है आदमी, ये आदमी कौन है सर, ये आदमी ये है। ये आदमी कौन है सर, ये आदमी ये है। अब आपसे पूछ रहा है कि औरत उस आदमी की क्या लगी, यही पूछा है ना, औरत का आदमी से संबंध बताइए, औरत जो है आदमी का क्या लगेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। आ रही बात समझ में, चलिए फिर वही चीज है, इसमें आसान है, कुछ है ही नहीं। क्या बोला, यदि किताब को घड़ी, सोच लीजिए इसको ये कहा जाता है, आपसे पूछा क्या है वो पढ़िए। तो किताब ले जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे ना, किताब ले जाने के लिए, तो किताब, आप सोचिए किताब ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। एक सेकंड, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं दिखा दूं, ये रहा क्वेश्चन। ठीक कह रहा, यदि किताब को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, तो ये सब पढ़िए मत। आप देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है किताब ले जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो किताब ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप उपयोग करते हैं बैग को, बैग का ही उपयोग करते हैं। तो आप सोचिए बैग को क्या कहा गया, तो यहाँ पे बैग को कहा गया है शब्दकोश। तो देखिए आपसे यही पूछ रहा है ना, किताब ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बैग का करते हैं, लेकिन बैग को शब्दकोश कहा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, शब्दकोश। चलिए आगे चलिएगा, लगाइए क्वेश्चन। क्या बोला है, पी क्यू का भाई है, लगाइए, पी जो है बेटा, पी ये भाई है, किसका भाई है, क्यू का भाई है, आपस में बगल बगल रहेंगे। आर क्यू की माँ है, आर 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 जो है, आर वो माँ है, किसकी माँ है सर, क्यू की माँ है। एस आर का पिता है, एस जो है, एस एस जो है बेटा आर का पिता है, एस और ऊपर हो जाएगा, एस जो है आर का क्या है, पिता, तो इसको ऐसे बना दीजिए, एस आर का क्या है, एस आर का पिता है। टी एस की माँ है, क्या बोला है, टी, टी और ऊपर, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड बेटा इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहां मैं बनाता हूं क्वेश्चन को फिर से, दिया क्या है, पी क्यू का भाई है, मैं यहां बनाता हूं बेटा, ये लिखा है पी, पी जो है भाई है, किसका भाई है, क्यू का। फिर बोला है क्यू, आर जो है, आर यहां से बोला है आर जो है क्यू की माँ है, तो आर जो हो जाएगी माँ, किसकी माँ हो जाएगी सर, क्यू की। फिर बोला है एस आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है, तो यहां हो जाएगा एस और वो क्या हो जाएगा, पिता, एस आर का पिता। फिर क्या, टी एस की माँ है, टी और इसके ऊपर चली जाएगी, टी क्या हो जाएगी, माँ, किसकी माँ हो जाएगी, एस की, ठीक है। पी का टी से क्या संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पी का टी से क्या संबंध है, बेटा पी कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है, और हमें यहां से यहां बताना है। तो कितने जनरेशन हो गए, ये उसके कौन है, ठीक है, फादर, फादर के फादर की मदर, ठीक है, मतलब फादर, उनके फादर, उनके, यानी क्या हो जाएगा सर, ये आंसर तो होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पर पोता, पोता नहीं पर पोता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आसान है ये। क्या बोला है, यदि रबड़ को बॉक्स, भूल जाइए, पूछा क्या है ये देखिए, तो बच्चा किससे खेलेगा, बच्चा किससे खेलता है, बच्चा, अच्छा सॉरी, बच्चा किससे लिखेगा, लिखेगा, सॉरी सॉरी, क्या है, बच्चा किससे लिखेगा, बच्चा किससे लिखता है, तो आप कहेंगे सर पेंसिल से, भाई शार्पनर से तो लिखेगा नहीं, किससे लिखेगा, पेंसिल से, और पेंसिल को क्या कहा गया है सर, पेंसिल को कहा गया है शार्पनर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए आगे चलते हैं, देखिए ये भी घड़ी का क्वेश्चन है, और आपसे पूछ रहा है कि 4:12 पे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों का मतलब होता है मिनट, और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं आपको एक आज फॉर्मूला दे देता हूं एंगल निकालने का। एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप हमेशा आंसर, जब भी आपसे एंगल पूछे ना कि इस टाइम पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां सर 60 है, पता है फॉर्मूले में h क्या है, h घंटा, और m क्या है सर, m मिनट है। आइए चेक कर लेते हैं कैसे लगेगा, ये हो जाएगा सर 60, h की जगह पे क्या आ जाएगा सर, h की जगह पे आ जाएगा 4, माइनस 11 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू m की जगह पे क्या आ जाएगा सर 12, और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। आइए सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, मतलब 240 माइनस
कितना हो जाएगा, तो 11 ग्राम 121 और 11 दुना के 22, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये 143। ठीक है, और 143 यहां माइनस करके डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, 143 माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 240 माइनस 143, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ क्या बचेगा 3, 13, 13 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 यानी 97। तो बस 97 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर, 97 डिवाइड बाई हो जाएगा 2, तो इसको हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है, रुक जाइए मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूं। आइए, क्या दिया है, फॉर्मूला है 60H माइनस 11M डिवाइड बाई क्या है 2, इसको करते हैं तो 60H क्या है सर, यहाँ H है हमारा 4, फिर माइनस क्या है सर 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 12, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर, डिवाइड बाई हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 चौकी 24, 240 माइनस 11 दहा में 110, सॉरी 11 दहा में कितना हो जाएगा 110, देखिए वहां पे गुणा गलत हुआ था, और 11 दुना क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1, यानी क्या आएगा सर 132, और 132 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो जरा चेक करिए 240 में से एक तो 132 माइनस करिए, 240 माइनस 132 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ 3 में से 3 गया 0, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 108, क्या आ गया 108, और 108 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, रिजल्ट आ जाएगा 54, यानी कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर 54, आंसर कौन आ जाएगा ये। ठीक है, उस बार कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट ठीक है, क्या दिया हुआ है, बीमा रीता से छोटी है, बीमा, तो बीमा हो जाएगी यहाँ पे बीमा, बीमा किससे छोटी है, रीता से, तो रीता को ऊपर लिखिए। ठीक है, छोटी है, बीमा जो है किससे छोटी है, रीता से, रीता कला से छोटी है, रीता जो है रीता किससे छोटी है, कला से, तो कला और ऊपर, रीता कला से छोटी है, कला सॉरी कला नीला से बड़ी है, कला जो है नीला से बड़ी है, कला जो है कला वो किससे बड़ी है, नीला, तो नीला को हम थोड़ा सा उसके नीचे रखेंगे, नीला बाला से छोटी है, नीला किससे छोटी है, बाला से, तो बाला हम यहां रखेंगे, नीला बाला से क्या है छोटी। सबसे बड़ा कौन है, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ा कौन है, अब काला और बाला दोनों हो सकता है, लेकिन आंसर क्या लगाएंगे हम, आंसर लगाएंगे काला। नेक्स्ट करिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उमेश सतीश से लंबा है, उमेश, उमेश जो है किससे लंबा है, सतीश से, तो उमेश सतीश से लंबा है, ये हो जाएगा हमारा सतीश, उमेश जो है किससे लंबा है, सतीश से। फिर सुरेश नीरज से छोटा है, ये हो जाएगा सुरेश, सुरेश नीरज से छोटा है, नीरज, तो ये हो जाएगा नीरज, सुरेश नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है, नीरज जो है, सुरेश जो है नीरज से छोटा है, लेकिन उमेश से क्या है, लंबा, यानी यहां पे आ जाएगा सुरेश और यहां पे आ जाएगा नीरज। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है, तो आंसर आ जाएगा नीरज, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया है, इसका कोड क्या है, क्यू पी क्यू वी एम बी एस। बस आपको कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू लिखिए। इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 16, इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है सर 17, इसका प्लेस वैल्यू 15, इसका प्लेस वैल्यू 16, इसका प्लेस वैल्यू 16, इसका प्लेस वैल्यू 17, इसका प्लेस वैल्यू 21, इसका 22, इसका 12, इसका 13, इसका 1, इसका 2, इसका 18 और इसका क्या हो जाएगा 19। मतलब हर जगह +1 किया गया है। क्या किया गया, +1 +1 +1 +1।
हमेशा +1 किया गया है, तो वही आंसर निकालने के लिए आप भी वही करेंगे। किसका पूछा है? जी बी एन, फिर क्या है? वी, जी वी एन। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। क्या आपसे पूछा है? आपसे पूछा है जी बी एन, फिर क्या है? पी वी टी। इसका कोड क्या होगा? तो +1 करते चले जाइए। जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 7, 7 +1 करेंगे 8, 8 की जगह पे क्या आ जाएगा? एच। देखिए कौन सा ऑप्शन, जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, 7 में +1 करेंगे क्या आ जाएगा? 8। यही तो हुआ है। पी का प्लेस पी है, फिर यहां पे क्यू है, यानी +1 किया गया है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है। तो जी का होता है 7, ठीक है, जी का होता है 7। यहाँ पे माइनस कर दिया गया, लेकिन आंसर ये गलत है। ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पी है, पी का प्लेस वैल्यू क्या है बेटा? 16। क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है? 17। तो यहाँ पे क्या किया गया है? +1। तो यहाँ पे अगर हम +1 करेंगे तो जी का क्या होता है? 7, और 7 में +1 करेंगे तो आ जाएगा एच। एच मतलब 8, और 8 पे क्या होता है? एच, यानी पहला लेटर क्या होना चाहिए? एच। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब आपसे पूछा है मिनट और घंटे की सुई के बीच, मिनट और घंटे की सुई के बीच कब 9:53 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। कैसे? आइए जरा चेक करते हैं कैसे करना है। 9:53 पूछ रहा है, 9:53 पे, तो आइए बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या? 60H माइनस क्या हो जाएगा? 11M डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर? डिवाइड बाई हो जाएगा 2। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू एच की जगह पे क्या हो जाएगा? 9 माइनस 11 पे क्या हो जाएगा? 11 का 11 रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा? 50 सर, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 6 54, ठीक है, 540 माइनस करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 11 3 33 के 3 हाथ में लगा 3, 11 5 55, 56 57 58, यानी कितना हो जाएगा? 58। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? आ जाएगा यहाँ पे सर, ये आ जाएगा 2। तो आइए इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 583 में 540, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा 4, यानी 43। और 43 में हम किसका माइनस कर, डिवाइड बाई क्या कर दें? 2। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 21.3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसको देखते हैं। दिया है वीडियो कैसेट कंप्यूटर। अब देखिए ये क्या है? वही समानता का क्वेश्चन है। वीडियो को कैसेट में क्या, भाई सिंपल सी बात है, स्टोरेज से रिलेटेड है, स्टोरेज। ठीक है, तो वीडियो किसमें स्टोर करते हैं? कैसेट में, यानी मेमोरी किसमें रखते हैं? कैसेट में। तो कंप्यूटर का मेमोरी किसमें होगा? फाइल में तो होगा नहीं, बीट में तो होगा नहीं, ऑडिट में होगा नहीं, किसमें होगा? फ्लॉपी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? न। आगे चलते हैं, ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है? समर। तो SUMMER, इसका कोड क्या है सर? इसका कोड है रनर, RUNNER। तो आप देख लीजिए क्या किया गया है यहाँ पे। आइए देखते हैं। एस का क्या होता है? 19, इसका क्या होता है? 18, इसका क्या होता है? 21, इसका क्या हो जाएगा? 22, इसका क्या होता है? 13, इसका है 14, इसका क्या हो जाएगा? अगेन 13, इसका 14, इसका क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पे क्या है? 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या है सर? ये है हमारा 18, और ये भी क्या हो जाएगा? 18। ठीक है,
बताइए क्या हुआ है। आप कहेंगे सर यहां हुआ है प्लस नहीं -1, ठीक, यही हुआ है। आगे क्या है सर, यहां क्या हुआ है सर, यहां हुआ है +1। यहां क्या है सर, यहां है +1। यहां पे -1, यहां पे +1, यहां पे +1। आगे चलते हैं, यहां पे क्या किया गया है सर, यहां पे किया गया है +1। यहां पे क्या किया गया है सर, यहां पे तो 0, और यहां भी क्या है, यहां भी 0 है। आपसे पूछा है कि विंटर का कोड क्या होगा, विंटर का, तो देख चेक कर लेते हैं। डब्लू, डब्लू में पहले क्या होगा, -1 होगा, और डब्लू में -1 करेंगे, डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या होता है 23, 23 में -1 करेंगे वी, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा ये, यानी पहला यहीं पे चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, -1 करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा बी, और बी किसमें, सिर्फ एक ऑप्शन में है। चलिए आगे चलते हैं। इसको लगाइए, ये क्या बोला है, कोयला काला हीरा। कोयला को हम क्या क्या समानता है, काला हीरा से नाम से जानते हैं। तो पेट्रोल को किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होगा, तरल सोना। ठीक है, नेक्स्ट जीके का पार्ट ये भी आ गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर 8 मार्च को। 8 मार्च को, ये कहीं दिया है 8 मार्च, बिल्कुल ये हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में 253 का अर्थ ये है, 546 का अर्थ ये है, तो बाई गुड बुक तथा आर का कोड क्या होगा। कुछ नहीं, आपको बस एक काम करना है। देखिए क्या लिखा है, बुक्स, बुक्स आर ओल्ड, इसका कोड क्या है सर, इसका कोड है 546। आगे चलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो शब्द है ना, उनका ये 3 कोड है। ठीक है, उसी तरह आगे चलते हैं, इसका कोड इधर दिया हुआ है, देखिए उल्टा दिया है यहां, इसका ये है। ठीक है, क्या है 253। आगे चलते हैं, फिर क्या दिया है, मैन, मैन इज ओल्ड, इसका कोड क्या है, मैन इज ओल्ड, ये दिया है 546। आगे क्या लिखा है ये, ठीक है, ये क्या है बाई, फिर क्या है गुड, फिर क्या है बुक, इसका कोड क्या है सर 378। 3 है, 7 है, और क्या है ये 8 है। आपसे पूछ रहा है, किसका कोड पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आर का कोड क्या होगा, आर का। तो अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिए, बुक यहाँ पे है, और कुछ सोचिए बुक कहाँ है सर, बुक यहाँ पे है। ठीक है, और कहीं बुक है नहीं, तो आप सोचिए कि ऊपर वाले नीचे वाले में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन है, 3। तो इसका मतलब क्या है कि बुक का कोड क्या हो जाएगा सर, बुक्स का कोड हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए आर, आर बताना है, पहले ओल्ड बता दीजिए। ओल्ड यहाँ पे है, ओल्ड यहाँ पे है, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में, तो आप कहेंगे सर 5। तो ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा, ओल्ड, तो ओल्ड का कोड हो जाएगा 5। अब बचा क्या है सर, बचा है आर, तो जो बचा इसमें आर का कोड क्या हो जाएगा सर 2, तो यहां हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, ये किस चैप्टर का है, तो आप कहेंगे सर ये है कैलेंडर। क्या है ये सर, ये है कैलेंडर। ये कौन सा चैप्टर है सर, ये चैप्टर है कैलेंडर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आंसर आप बता दीजिए क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। दिया है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, तो ज्ञात करें शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, देखिए सबसे पहले तो सुरेश का जन्म जो हुआ था ना 4 अक्टूबर 1999, इस दिन कौन सा दिन था ये पहले पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे, आइए जरा देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस, इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया गया था, रविवार को। और स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है, 15 अगस्त।
कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 अगस्त, 15 अगस्त कौन सा सन है? 1999, 1999 को रविवार था। उस दिन क्या था सर? उस दिन था संडे। क्या था? रविवार था, रविवार। तो आप पहले इनके बिहार पे ये पता कर लीजिए कि 4 अक्टूबर को क्या रहा होगा। 4 अक्टूबर 1999 को क्या रहा होगा। अगर इस दिन शनिवार रविवार है तो इस दिन क्या होगा? आइए जरा देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इसमें ऑड डेज निकालना है। महीने के केस में ऑड डेज निकालना है। तो महीने के केस में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? पुराने बच्चे हमको जानते होंगे तो उनको पता होगा कैसे निकालते हैं। छोटे महीने से बड़े महीने की तरफ लिखते हैं। तो इसमें अगस्त छोटा है कि अक्टूबर? अगस्त से आप अक्टूबर की तरफ चलेंगे तो ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर और ये हो गया अक्टूबर। तो जो हमारा पहला महीना लिखते हैं उसमें लिखते हैं शेष दिन। तो अगस्त में कितने दिन बचे हुए हैं? अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर अगस्त में होते हैं 31, ठीक है। 31 में 15 खत्म हो गया, कितना बचा सर? 16। और 16 का मतलब कितना ऑड डेज हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2, ठीक है। सितंबर कितने का होता है? तो आप कहेंगे सर 30। 30 का मतलब कितना ऑड डेज हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2। ये सब आपको पता होगा। आते हैं अक्टूबर। अक्टूबर में कहां तक जाना है सर? 4। 4 तो ऑलरेडी ऑड डेज में है, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 4 2 6, 6 2 8 और 8 का मतलब कितना आ गया सर? 1, ठीक है। कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं कि पीछे? देखिए 15 अगस्त का पता है, 4 अक्टूबर का निकालना है, यानी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। और जब भी आगे जाते हैं तो एक इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो दिन क्या आ जाएगा सर? दिन आ जाएगा मंडे। यानी ये किसका डेट ऑफ बर्थ है? तो आप कहेंगे सुरेश। यानी जो सुरेश है ना बेटा, सुरेश, सुरेश, सुरेश किस दिन हुआ था? तो आप कहेंगे सर सोमवार को हुआ था। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, 6 दिन पहले, सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। तो अब एक काम करिए, आप क्या करेंगे? 6 दिन पहले हुआ था तो इसमें -6 करेंगे। चाहे -6 करिए चाहे +1 करिए, ठीक है। 6 दिन पहले हुआ था, 6 दिन पहले। तो आप क्या करेंगे? पहले कैलेंडर में क्या होगा? आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे कैलेंडर में आप क्या जा रहे हैं? पीछे। तो पीछे जाने पे हम प्लस करते हैं कि माइनस? भाई 6 दिन पहले हुआ था तो 6 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा? आप निकाल लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जो सुरेश है, सुरेश, अगर मैं आपसे कहूं कि सुरेश जो है मंडे को हुआ था, मंडे को। अब आपसे कहूं कि एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है शशिकांत, शशिकांत 6 दिन पहले हुआ था, पहले हुआ था। तो अगर पहले आया है कैलेंडर में, तो कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हैं तो क्या करते हैं? माइनस, और आगे जा रहे हैं तो क्या करते हैं? प्लस, ठीक है। तो कैलेंडर में हमको पीछे जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी माइनस। सारी बात समझ में ना? तो अगर हम माइनस करेंगे या +1 करेंगे, आंसर क्या होगा? बराबर आएगा। तो +1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं। दिया है पोस्टर, दीवार। क्या दिया है? पोस्टर किस पे लगाते हैं, किस पे फ्रेम करते हैं? दीवार पे। भाई पोस्टर किस पे चिपकाते हैं सर? दीवार पे। उसी तरह फोटोग्राफ किस में फिक्स करते हैं? तो आंसर आ जाएगा फ्रेम में। भाई कैमरा में तो होगा नहीं, फिल्म में होगा नहीं, नेगेटिव में होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा फ्रेम। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या दिया है? यदि 26 जनवरी 2004 को शुक्रवार था तो 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान है। बोला क्या है? 26 जनवरी 1904 को क्या था? तो आप कहेंगे सर उस दिन था शुक्रवार। शुक्रवार। आपसे पूछा है किस दिन? 9 जून को। 9 जून 1904 को क्या रहा होगा, ये पूछ रहा है। तो आसानी से लग जाएगा। सिर्फ हमें क्या निकालना है? जनवरी से जून तक चलिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। आइए जनवरी में कितने दिन बचे हुए हैं? शेष दिन लिखते हैं। शेष दिन कितने बचे हुए हैं? तो आप कहेंगे सर 5। ये हो जाएगा हमारा 5। फरवरी 1904 की फरवरी है तो 4 हमारा कौन सा है सर? लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब 29, 29 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। अच्छा, मार्च में कितना हो जाएगा? 31 का महीना होगा तो कितना हो जाएगा? 3। अप्रैल
अप्रैल किसका होता है 30 का, यहाँ क्या हो जाएगा 2। मई क्या होता है 31 का, तो यहाँ हो जाएगा 3। और जून कहाँ तक जाना है 9, 9 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2। सबको ऐड कर लीजिए, तो 5 1 6, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, 9 2 11, 11 और 3 बताइए 14, 14 और 2 क्या हो जाएगा सर 16, 16 को डिवाइड बाई 7 वही करेंगे ऑड डेज निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब हम ये हमारा क्या आ गया सर, ये आ गया ऑड डेज। 2 क्या आ गया सब 2 आ गया ऑड डेज, तो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, मतलब इस शुक्रवार में बेटा 2 आप ऐड कर लीजिए, और 2 आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए इसको देखते हैं क्या दिया है। घर, घर क्या दिया है, घर, घर रसोई और पौधा का किससे संबंध होगा, ध्यान से समझिएगा। घर का संबंध किससे है, रसोई से। आपसे पूछ रहा है पौधे का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो अब सोचिए घर का रसोई से क्या संबंध। कोई भी बड़ा सा घर है, कोई किसी का भी घर होता है, तो रसोई एक छोटा सा उसमें पार्ट होता है, तो उसमें होता क्या है सर, रसोई घर में खाने का काम होता है, खाना बनता है। उसी तरह पौधा है बड़ा सा, तो उसमें ऐसा क्या है जिसमें खाने का काम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, खाने का क्रिया किसमें किया जाता है, तो किस जड़ में होता है, मृदा में होता है, पत्ती में होता है, तना में होता है, किसमें होता है। तो अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा किसमें होता है, पत्तियों में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है रोशन हार्दिक से लंबा वाला। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, विषाणु बड़ी माता। ठीक है, विषाणु का रिलेशन किससे है, बड़ी माता से। जीवाणु का रिलेशन किससे होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब ये मत लगा लीजिएगा इसका रिलेशन बड़ी मात्रा तो इसका रिलेशन छोटी मात्रा, यानी जो विषाणु का कारण क्या होता है, बड़ी मात्रा। विषाणु बड़ी मात्रा का कारण क्या हो जाएगा, विषाणु। उसी तरह जीवाणु से क्या होगा, छोटी मात्रा। मियादी बुखार, मियादी बुखार का मतलब टाइफाइड की बात कर रहे हैं, टाइफाइड। और ये क्या है, मलेरिया, निद्रा रोग। तो आंसर आ जाएगा मियादी बुखार, टाइफाइड होता है। जीवाणु का जो जो टाइफाइड का कारण होता है वो क्या होता है, जीवाणु। ठीक है, बड़ी मात्रा का कारण क्या होता है, विषाणु। तो टाइफाइड का कारण क्या होता है, जीवाणु। आ रही है बात समझ में। चलिए ये क्वेश्चन है, आइए। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी की जो इसमें पोर्शन बचा हुआ है, कुछ पार्ट अभी इसमें बचा हुआ है, जैसे ऑड वन आउट बचा हुआ है और कुछ चीजें बची हुई है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। 2 क्लास में पूरी की पूरी रीजनिंग आपकी खत्म हो जाएगी। आइए जरा देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, ठीक, क्या दिया है, एक आदमी की ओर परिचय देते हुए एक औरत कहती है। कौन है ये औरत, एक औरत एक आदमी की तरफ परिचय देके, आदमी की तरफ परिचय देते हुए कुछ कहती है। एक आदमी की ओर परिचय देते हुए औरत कहती है कि उसकी पत्नी, उसकी पत्नी यानी इस आदमी की पत्नी, तो पहले इस आदमी की पत्नी को बना लीजिए। उसकी पत्नी मेरी माँ, मेरी माँ, तो इसकी माँ को बना लीजिए। उसकी जो पत्नी है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी जो इसकी पत्नी है ना, मेरे माँ की इकलौती पुत्री है। ये औरत खुद, यानी ये जो ये है पत्नी, ये औरत कौन हो गई, ये खुद हो गई। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि उस महिला के साथ आदमी का संबंध बताइए। उस महिला के साथ आदमी, आदमी क्या लगेगा, तो आदमी हो जाएगा क्या, पति। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला है उस महिला के साथ आदमी का संबंध, तो आदमी क्या हो जाएगा, पति। लेकिन यहाँ पति ऑप्शन दिया नहीं है, पति होना चाहिए। यहाँ उल्टा लग रहा है, यहाँ लिखा है उस महिला के साथ आदमी का संबंध बताइए। आदमी का संबंध क्या होगा, तो आदमी का संबंध यहाँ पत्नी नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए सर, यहाँ होना चाहिए पति। ठीक है, क्या होना चाहिए, हस्बैंड। क्या होना चाहिए, हस्बैंड। ठीक है, पूछा क्या है, उस महिला के साथ आदमी का संबंध क्या होगा, यानी आदमी उस महिला के क्या लगेगी, आदमी क्या लगेगा, हस्बैंड। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कैसे